नमस्कार जी, भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का विशेष समाचार बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। दुनिया भर की निगाहें इस समय वैश्विक कूटनीति, मौसम और खेल जगत पर टिकी हुई हैं। भारत के विदेशी संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, अमेरिका और बेल्जियम शामिल है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी के लिए समर्थन जुटाना है। संयुक्त राष्ट्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई गवर्नेंस को लेकर पहली वैश्विक वार्ता जिनेवा में शुरू होने जा रही है। भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक में एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर वैश्विक सहमति बनाने का प्रयास होगा। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया। उनके संबोधन के बाद अमेरिका की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा जारी है। फुटबॉल विश्व कप 2026 का रोमांच लगातार बढ़ रहा है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दुनिया की शीर्ष टीमें अगले दौर में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फ्रांस और पैराग्वे के बीच मुकाबला अत्यधिक गर्म मौसम में खेला गया, जिसने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी वैश्विक क्रिकेट कैलेंडर में बड़े बदलावों पर विचार कर रही है। प्रस्तावों में विश्व क्लब T20 प्रतियोगिता, एक दिवसीय मैचों की अवधि में बदलाव और टेस्ट चैंपियनशिप के विस्तार जैसे सुझाव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई नई परियोजनाओं पर बल देते हुए कहा है कि भारत ने हाल के वैश्विक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति को नई क्रांति बताया। राजस्थान के बालोतरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित किए जाने की घोषणा भी प्रमुख सुर्खियों में बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के चंदन खोला इलाके में रविवार तड़के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। देश के कई बड़े शहरों में महिलाओं के रोजगार और वेतन को लेकर आई नई रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को नियमित रोजगार तो अधिक मिल रहा है, लेकिन वेतन असमानता अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि अनेक विमानों का मार्ग बदला गया। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने से विकास दर को नई गति मिलेगी। निवेशकों की निगाहें आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार की दिशा और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश से लेकर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश तथा तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों का रोमांच चरम पर है। दुनिया की दिग्गज टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं। महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन के कारण क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही इंग्लैंड दौरे पर सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलने उतरेगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण है। तो ये थी आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और वैश्विक घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।